इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम थे कि बड़े बड़े आइमा आपके शागिर्द थे, लेकिन इसके बावजूद ना दिल रखने के बड़े माहिर थे, एहसास बड़ा सियाना था। माँ जो होती है ना, माँ वो सारी जिंदगी बच्चे को बड़ा नहीं समझती, और इसमें मजा भी बड़ा ही आता है। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, उनकी वालदा का इंतकाल, उनकी अपनी उम्र 60-70 साल के दरमियान हो गई। तो मैं ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे मुझे कहने लगे, आप इनको समझाएं, अब्बा जी इतना रोते हैं, अब अम्मा तो 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है, तो अब्बा इतना रोते हैं। तो बड़ी शानदार बात की, बुजुर्गों ने देहाती लोगों से बड़ा कुछ मिलता है, सियानी बातें। तो मैंने कहा कि अंकल जी अब आप चुप करें, आपकी खुद इतनी उम्र है माशाल्लाह, अम्मा इतनी उम्र की हो के गई। तो कहने लगी, हज़रत साहब तो आने ना पता, आज मैं वडेरा हो गया, आज मैं वडेरा होया। मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगे कि कोई मुझे दादा कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है। ये तो मैं घर होंदा सा ते अम्मा पुछदी सी मुंडिया आ गया, तो वो अम्मा का मुंडिया कहना इस तरह का था कि मुझे लगता था कि मैं ना अभी नौखेज हूँ, अभी बड़ा जवान हूँ। अम्मा कहती सी मुंडे नूं रोटी दी जे। तो मुझे बताओ, अब मुझे तो महसूस हो रहा है कि बुढ़ापा छा गया, पूरा गलबा कर गया मेरे ऊपर बुढ़ापा। तो मेरे अजीज, आप अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे और याद रखेंगे कि इमाम साहब की जो वालदा थी ना, इमाम साहब बड़े आलिम थे, सैकड़ों हजारों लोग शागिर्द थे, और जो खुश हसीन है आपके इस्तेफादा करने वाले, उनकी तादाद तो बेशुमार है। तो माँ को मनवाना कि मैं बड़ा आलिम हूँ, ये हो नहीं सकता। अम्मा को मनवाया जाए कि मैं सियाना हो गया हूँ, ये मुमकिन नहीं। अम्मा कहती है तू तो बच्चा है। तो इमाम साहब के एक शागिर्द थे, तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, तो आपकी माँ उनकी तकरीर सुनती थी, तो कोई मसला होता तो इमाम आज़म अबू हनीफा से कहती कि उससे पूछ के आओ। तो इमाम साहब कहते अम्मा मैं ना बता दूं। तो अम्मा कहती तू तो बच्चा है, तुझे क्या पता। तो इमाम साहब जिद नहीं करते कि अम्मा वो मेरा शागिर्द है, मेरे पास पढ़ा हुआ है, चलो तकरीर अच्छी करता है, पर मेरा शागिर्द है, जिद नहीं करते। इमाम साहब उस शख्स के पास जाते, उससे जाके कहते यार ये मसला मेरी अम्मा ने पूछा है, तो बता इसका जवाब क्या है। तो कहते उस्ताद जी मुझे क्या बताओ, मैं तो आपसे मसले पूछता हूँ। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चल फिर मैं तुझे जवाब देता हूँ, वो तू याद कर ले, फिर तू वो मुझे बता। मेरी माँ मेरे नाम पे मुतमईन नहीं होगी, मैं तेरा नाम लेके अपनी अम्मा को जाके मुतमईन करूँ। मैं कहूँगा कि मैं पूछ आया हूँ, ये बता। इस तरह करके रवैयों का ख्याल करते, इस तरह करके आप लोगों के मिजाज के मुताबिक उनके साथ प्यार करते, अपने दिल को नरम रखते, अपनी तबीयत को आसानी की तरफ मायल करते।